हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग के एक अंदर एक फोमो क्रिएट हो चुका है कि ये पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। बस आपको एक एग्जैक्ट पाथ फॉलो करने की ज़रूरत है प्रीलिम्स और मेंस को कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने 2023 का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी जॉब के साथ साथ। तो मैंने कैसे किया था, मैंने बहुत सारे वीडियो उस पर बना रखा है। मेरा बेसिक रिसोर्स क्या थे, मैं क्या क्या पढ़ता था, आप उस वीडियो को भी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जीएस पेपर 1 यानी पिछले वीडियो में जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था कि जीएस के हिस्ट्री पेपर को कैसे क्लियर किया जाए, हिस्ट्री पेपर को कैसे पढ़ा जाए, उसका क्या क्या सोर्स होना चाहिए। मैंने बिना कोचिंग के क्या क्या सोर्स लिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी के बारे में, क्योंकि ये भी जीएस पेपर 1 के ही पार्ट है। आपको पता है कि जीएस पेपर 1 इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफी, सेकेंड ऑल इंडियन सोसाइटी एंड थर्ड वन हिस्ट्री। सो वी हैव ऑलरेडी कवर अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने बात किया था एंशियंट मिडेवल के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में। तो हमने पूरे अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव के साथ कवर किया था कि आपको कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए जिससे कि आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप हिस्ट्री का वीडियो अगर नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फोमो से दूर होकर। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का जियोग्राफी का जो पोर्शन है, बेसिकली जियोग्राफी जो है 3 भागों में बटा हुआ है। फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी और जियो फिजिकल फेनोमेना। आपको पता है कि फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, टोपोग्राफी, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, कौन से मिनरल कहाँ पे मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जियो फिजिकल फेनोमेना में हम लोग बात करते हैं बेसिकली सुनामी के बारे में, अर्थक्वेक कैसे आता है, उसका मेजर क्या होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद आपका टाइड्स वगैरह आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जियो फिजिकल फेनोमेना में पढ़ते हैं। वोल्कानिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फाउना की एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, आइस कैप वगैरह के बारे में हम लोग जियो फिजिकल फेनोमेना में पढ़ते हैं। हालांकि फिजिकल जियोग्राफी और जियो फिजिकल फेनोमेना बेसिकली एक ही में कवर हो जाता है, बट हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके सिलेबस को पढ़िएगा तो उसमें क्लियर मेंशन है फिजिकल जियोग्राफी अलग से, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी अलग से और जियो फिजिकल फेनोमेना अलग से। तो आपको जियो फिजिकल फेनोमेना अलग से दिया है, इसका मतलब कि आपको इन सभी पार्टों पे कि वोल्कानिक इरप्शन कैसे होता है, साइक्लोन कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, टाइड कैसे आता है, उसके लिए क्या मेजर टेकन किया जाता है, उससे बचने का क्या हम लोग प्रो टिप्स अपनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट को कहाँ कहाँ से कवर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। देखिए, फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहले बेसिक बुक्स, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर कोई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आप हिंदी मीडियम से, आपको कोई चीज़ें बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे नहीं है, मतलब जियोग्राफी में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जीरो है, तो आपको सबसे पहले बेसिक बुक एनसीईआरटी का न्यू जो बुक आया है वो 6 to 10 का पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मैंने 6 to 10 मेरा अच्छा से है, मुझे सब आता है, तो आप कम से कम 11, 12 और 9, 10 के बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा कि जैसे 9th का बुक पढ़िएगा तो आपका बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फिजिकल जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, छोटे छोटे डिफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। और 10th का पढ़ लीजिएगा तो 10th जो है ह्यूमन जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। तो और 11, 12 फिर से क्लाइमेटोलॉजी वगैरह के बारे में दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जियोग्राफी बेसिक से पढ़ें तो मैं तो कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए 6 to 12। मात्र 1 महीना में आप कवर कर सकते हैं। 1 मंथ काफ़ी है 6 to 10 पढ़ने के लिए और 1 मंथ काफ़ी है 11, 12 कवर करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। सो आप बेसिक यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप रेफरेंस बुक में पीएमएफआईएस का बुक यूज कर सकते हैं। मतलब काफ़ी हेवी बुक है और काफ़ी बढ़िया बुक है, कम्प्रिहेंसिव बुक है बिल्कुल। इसमें जो नोट्स वगैरह दे रखा है बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, पिक्चर एसक्यू फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको
क्लियर से क्लियर विजन वाइज अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपका विजनरी अच्छा हो जाए, आप चीज़ों को देख कर समझ सकते हैं। तो PMFIS का बुक मुझे अच्छा लगा था और मैंने भी यही लिया था, और बहुत सारे टॉपर ये भी यही लेते हैं, तो मैंने यही लिया था। और इसमें काफ़ी चीज़ें कंप्रेहेंसिव में दे रखा है। इसमें आपका जियो फिजिकल फिनोमेना के बारे में भी दे रखा है, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में भी दे रखा है। तो इस बुक का नाम है फिजिकल जियोग्राफी बाय PMFIS, तो आप उसका बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा और थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं किसी भी YT पे, किसी भी यूट्यूब पे टीचर का, या फिर टेलीग्राम वगैरह पे कहीं से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि मुझे अगर कभी कभी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम होता था, जैसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारा कंसेप्ट बुक से पढूँ तो मुझे सब समझ में ही आ जाए। कुछ ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं जैसे जल्दी समझ में नहीं आते हैं, जैसे एंटी साइक्लोन क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये सब थोड़ा टेक्निकल टर्म है। स्टेबिलिटी क्या होता है, इनस्टेबिलिटी क्या होता है, एयर मास क्या होता है, तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए बुक को पढ़िएगा ना तो काफ़ी कन्फ्यूज होइएगा। तो जब कन्फ्यूजन को दूर करना होगा तो कोचिंग तो आपके पास है नहीं, जब कोचिंग नहीं है तो आप किसी न किसी टीचर का तो हेल्प लीजिएगा। तो किसी दूसरे टीचर की हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं इनका वीडियो देखता था अक्सर। तो आप रोस्टेड जियोग्राफर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उनका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं जियोग्राफी के लिए। या फिर विजन IAS या फिर किसी भी दृष्टि वगैरह का भी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि कंसेप्ट में थोड़ा सा और बिल्डिंग आ जाए, मतलब आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, तो आप JC लियोंग की बुक पढ़िएगा, क्योंकि इनके बुक बहुत पतली है। लगभग विदिन 100 पेज के बुक में आपको बड़े बड़े कंसेप्ट को समझा दिया गया है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है हार्ड है, कुछ कुछ वर्ड जो है हार्ड है, बट स्टिल यू कैन डू, बिकॉज अगर आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी के लिए इससे ज़्यादा रिसोर्स को फॉलो करना बेवकूफ़ी है। बस साथ से साथ करेंट अफेयर पे आपका अपडेट होना चाहिए, काफ़ी है। आप इन बुक को पढ़ने के बाद फिजिकल जियोग्राफी का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, वो चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, आप पाएंगे कि आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, और 20% जो बच गया वो समय के साथ आपका एक्सपीरियंस के द्वारा सॉल्व होगा। बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में। तो ह्यूमन जियोग्राफी में बेसिकली 10th क्लास के बुक को आपको पढ़ना है। 10th क्लास के बुक जो आता है ICSE बोर्ड का, टोटल जियोग्राफी एक बुक आता है ICSE बोर्ड का, उस बुक को ले लेना है। इससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और कोई सी भी टीचर का वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। रोस्टेड जियोग्राफी का मैंने बता दिया कि आप इनका वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, जब भी वीडियो बनाइएगा तो वीडियो में क्लास नोट्स बनाइएगा, यानी टीचर जब पढ़ा रहा हो तो क्लास नोट्स आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और ये टोटल जियोग्राफी जो ICSE बोर्ड का होता है, ये काफ़ी अच्छा बुक है ह्यूमन और इकोनॉमिक जियोग्राफी के लिए, तो आप इसको जरूर प्रेफर कीजिएगा। ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएंगे, या फिर कोई भी आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा। तो ह्यूमन जियोग्राफी के लिए मैंने बस यही पढ़ा था। इससे ज़्यादा अगर आपको और चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन को पढ़ सकते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के लिए। लेकिन माजिद हुसैन का बुक जो है काफ़ी बल्कि है, तो आप स्किप कर दीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि वो माजिद हुसैन जी का बुक जो होता है थोड़ा सा ऑप्शनल के लिए हो जाता है। तो आप इनको स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इससे काम हो जाएगा। बस आपको इस बुक पे कमांड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जियोग्राफी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसे मगअप करना पड़ेगा, रूट लर्निंग अपनाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जियो फिजिकल फेनोमेना के बारे में। जियो फिजिकल फेनोमेना में मैंने आपको बताया कि वही सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्कानिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब के बारे में आप पढ़ना है। तो इसके लिए आपको NCERT जो आप पढ़े हैं पीछे 11-12 का NCERT, उसमें बहुत सारा चीज़ इसके बारे में दे रखा है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ PMFIS के बुक जो है उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें तो डायग्राम के साथ साथ दिया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से, तो उसको आपको वहाँ से कर लेना है। और यूट्यूब या टेलीग्राम से लेक्चर देख लेना है किसी भी टीचर का, कंसेप्ट को बिल्डिंग करने के लिए। क्योंकि ये सब टॉपिक जो है ना, जो जियो फिजिकल फेनोमेना में, जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक है। क्योंकि आप इसे रट्टा भी नहीं मार सकते हैं। रट्टा भी मारिएगा तो एग्जाम के समय भूल जाइएगा कि साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कब क्रिएट होता है। ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, साइंटिफिक चीज़ें हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसी न किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आजकल तो रिसोर्सेज का फ्लड है पूरे यूट्यूब टेलीग्राम पे, तो आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं।
मैं तो कहूँगा कि आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप डालिएगा एनिमेटेड वीडियो, तो आपको एनिमेटेड वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है उसका एनिमेशन वीडियो एनिमेशन के थ्रू आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो एनिमेटेड वीडियो देखिएगा, या फिर कोई टीचर का वीडियो देख लीजिएगा, तो रोस्टेड जियोग्राफर का भी वीडियो देख सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया होता है ये सब जियो फिजिकल फेनोमेना को आप एनिमेशन के थ्रू देखिएगा, और साथ ही साथ कोई भी टीचर का देख लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ये बुक TMFIS और NCERT का न्यू वाले बुक को प्रेफर कीजिएगा। इससे हट के कुछ नहीं आने वाले हैं, आप मेंस और प्री का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं इन बुक को पढ़ने के बाद। आई होप मैं आपका चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ। बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा मटेरियल को यूज नहीं करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत सारे मटेरियल बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। ड्यू टू दिस आई डोंट हैव मच टाइम, दैट्स वाई आई यूज्ड लेस मटेरियल एंड आई रिवाइज मोर एंड मोर। इसीलिए आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बताएंगे, बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कम मटेरियल में चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ा था, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने के लिए, इसलिए कम मटेरियल को बार बार पढ़ा और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो आप इन सभी चीज़ों को यूज कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में। करंट अफेयर से अपडेट रहना, क्योंकि करंट अफेयर ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें करंट में नई नई चीज़ें होती रहती है। जैसे जियो फिजिकल फेनोमेना में कहाँ अर्थक्वेक आया, कितना मैग्नीट्यूड से आया, क्या इपिक सेंटर था, क्या फोकस है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए ना। देखिए इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बुक फॉलो नहीं किया था। आप कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए NCERT का क्लास 12 का सोशल वाला बुक को पढ़ सकते हैं, सोसाइटी का बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर वो भी आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे बेस्ट लेक्चर पूरे इंडिया में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे भी कोई ना कोई डाल रखा है, विजन IAS का लेक्चर, जो कि स्मृति मैम पढ़ाती है। अब देखिए इनसे बढ़िया तो सोसाइटी कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैं तो गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा और बहुत सारे विद्यार्थी इनसे पढ़ते हैं। तो विजन IAS का मटेरियल आपको टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया पढ़ाती है। आपको NCERT वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका लेक्चर को देखिएगा और इनके बातों को फॉलो करते रहिएगा। काफ़ी अच्छे अप्रोच में आपको पढ़ाती है। तो ये क्लास में नोट्स भी लिखवाएगी आपको, मीन्स इनके लेक्चर देखिएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे फ्लो चार्ट में। उसके बाद साथ ही साथ इनके नोट्स के साथ साथ आप विजन IAS के नोट्स को कवर कर लीजिएगा और उस करंट अफेयर के साथ अपडेट रहिएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंटल इशू के बारे में पढ़ना है, अर्बनाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है इंडियन सोसाइटी पे, सोशल एम्पावरमेंट क्या है, रिजलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। ये सब टॉपिक जो है ना, कुछ टॉपिक आपका इंडियन सोसाइटी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट होना जरूरी है। और ये बात एक ही सोर्स फॉलो कीजिएगा अगर आप अच्छे करना चाहते हैं तो। विजन IAS का लेक्चर देख लीजिए स्मृति मैम का, और साथ ही साथ उनका नोट्स बना लीजिए, और विजन IAS का जो क्लासरूम नोट्स मिलता है मार्केट में वो खरीद के पढ़ लीजिए। इससे बाहर इंडियन सोसाइटी में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसे भी इंडियन सोसाइटी जो है प्री का टॉपिक नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है, तो आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप उसके भी बारे में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था। सो गाइज लास्ट बट नॉट लिस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग हियर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इसका मतलब है कि आपका जो अटेंशन स्पैम है बहुत अच्छा है, एंड यू आर गोइंग टू रिवार्ड योर सेल्फ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो पूरा देखते नहीं है और स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन लेवल जो है बहुत कम है। जिनका लो अटेंशन लेवल होता है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। इसलिए रिवार्ड दीजिए क्योंकि अगर आप यहाँ तक कंसिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नाउ रिवार्ड योर सेल्फ फॉर दैट यू आर हैविंग वॉच ऑल द वीडियोज। ओके गाइज, देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।